आप सभी का बहुत स्वागत है अभियान आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। मैं शिवजीत आज आपके लिए लाया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें आप लोगों को डिस्कस करेंगे इसका बेसिक्स, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर सर्किल वगैरह वगैरह, एलिप्स है, हाइपरबोला है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये है क्या सिस्टम, इसको थोड़ा देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब किसी भी आपके पॉइंट को, चाहे आप 2 डायमेंशन हो चाहे 3 डायमेंशन हो, कैसे आप दिखाते हो, दर्शाते हो, दैट इज पॉइंट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए ये है फर्स्ट पार्ट, इसको बोलेंगे प्लस प्लस। ये सेकंड पार्ट माइनस प्लस, थर्ड पार्ट माइनस माइनस, फोर्थ पार्ट क्या होगा, प्लस माइनस। ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 4 हिस्से। ठीक, अब मान लीजिए एक पॉइंट है, मैंने पॉइंट को इस तरह दिखाया है। 0 0 मतलब क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट। 0 0 मतलब हो गया मेरे पास फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। ये 4 3 हो गया, 1 2 3 4, और 3 मतलब होगा 1 2 3। देखिए पॉइंट बड़ा सही लिखा गया है, ये 4 3, इस पॉइंट को का नाम पी रखा गया। ये पी, ये मतलब ओरिजिन है, ये एक्स 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 है। -5 -3, -5 मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3। ठीक है, अब हमारे पास जो है इस तरह से ये लिखा गया, सारी चीज़ें लिखी गई है। एक्सेस हमारे के हिसाब से हमको पॉइंट बैठाना है। अब इस पर थोड़ा सा और बातें करते हैं, देखते हैं क्या है। ये कुछ फॉर्मुलेज वगैरह, बट मैं इसको मैं प्रूव भी करूँगा धीरे धीरे। देखो क्या है, जैसे मान लो हमारे पास एक लाइन है, पासिस थ्रू द पॉइंट। बट इसके पहले मैं थोड़ा सी कुछ चीज़ें बात करना चाह रहा था कि भाई इसके पहले अगर आप कुछ बातें करना चाहोगे, वो ये है कि जैसे मान लो हमारे पास हमारे पास कि 2 पॉइंट अगर है, तो आप डिस्टेंस फार्मूले के चर्चा कैसे कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट की बात करेंगे तो हम 2 पॉइंट, सपोज़ करो हमारे पास एक पी पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है। तो पी पॉइंट और क्यू पॉइंट को जैसे आपने लिखा x1 y1, और ये हो गया x2 y2, क्यू पॉइंट कहीं पे है, x2 y2। और अगर आप कोशिश करेंगे कि इसका डिस्टेंस निकालने का, तो एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन रखता हूँ, मान लो सपोज करो मैं एक स्ट्रेट लाइन रखा, तो पॉसिबल ये नहीं होता कि स्ट्रेट लाइन रखा जाए। इसका पीछे लॉजिक क्या है, ये कभी भी स्ट्रेट लाइन पे होल्ड नहीं करेगा। अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास जब भी होगा एक इंक्लाइन तरीके, जो मैंने शुरू में लिखवाया था उस तरह का ही होता है, बट थोड़ा सा इंक्लाइनेशन ज़्यादा होता है, समझाने में आसान होती है। जैसे देखिए ये हो गया 0 0। ठीक, यहाँ से यहाँ तक x1 है। ठीक, यहाँ से यहाँ x1, तो ये x1 हुआ। हाइट क्या होगा, y1, ये हाइट क्या होगा, y1। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा, x2 आएगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक मेरे पास क्या आएगा, x2 आएगा। बट हाइट जो है वो y1 ही होगा, y2 नहीं होगा। इसके हिसाब से कभी भी जो पॉइंट हम लोग दिखाते हैं ये नहीं होता, ये टेक्निकली गलत है, ऐसा होता नहीं है। तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। होता क्या हमारे पास कि अगर मैं इस तरह सोचता हूँ, तो हम लोगों को ये ना करके हमें हमेशा इंक्लिनेशन शेप में सोचना चाहिए। ये क्या है, ये P है, ये Q है। ठीक, ये x1 y1 है। मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एक तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला, स्लोप की बातें, ये सब छोटे छोटी सी छोटी चीज़ें जो होती हैं, एक तरह से प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखो ये है क्या। अगर मेरे पास ये है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये पूरा x1 है, ये पूरा x2 है। ठीक, तो इसका मतलब आप बात करेंगे पूरा x2 है, ये x1 है, तो ये इसका कितना होगा, x2 माइनस x1। अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। ये r हो गया, इसका नाम आप हमारे पास दे दो, r दे देते हैं। ये x2 माइनस x1, सिमिलरली पूरा y2 है, ये y1 है, तो ये y2 माइनस y1 हो गया। तो होगा क्या, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या है, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। पी आर स्क्वायर क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर क्या है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारे पास ये पार्ट। दूसरा पार्ट थीटा, ये है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा को हम लोग बोलते हैं स्लोप। ये क्या होगा, क्यू आर अपॉन पी आर, y2 माइनस y1 अपॉन क्या आएगा, x2 माइनस, इसको हम बोलते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, इसको बोलते हैं स्लोप। ये tan थीटा की वजह से आता है। किसी भी लाइन के इंक्लिनेशन को स्लोप की तरह हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या है, इससे बातों का यहाँ पे क्या फ़ायदा है, थोड़ा अब इसको भी समझते हैं।
जैसे ये पॉइंट ही हमारे पास है, इस पॉइंट में अगर बात करेंगे स्लोप क्या है, तो आप स्लोप के लिए क्या करोगे, ये x1 y1 x2 y2, तो m इजगल टू क्या करेंगे 5 माइनस 3 अपॉन -6 -2 -2/8 करेंगे, -2/-8 करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 1/4। ठीक है, क्या आएगा मेरे पास 1/4। अब हमारे पास जैसे मान लीजिए हमने लिखा 5 -3 2 और -6 और -2 कितना आएगा -8, तो हमारे पास सॉरी ये हो गया 2 रहेगा, माइनस तो रहेगा नहीं, 2 बाई क्या होगा -1/4 होगा, तो शायद मैच करेगा नहीं। कितना हमारे पास है -2, हाँ -2 आएगा, +2 होगा। अच्छा ये -2 है, अच्छा सॉरी हाँ ये +2 है। अब ये क्या होगा, कितना आएगा मेरे पास, ऊपर 2 आएगा, नीचे आएगा -4, तो कितना आएगा मेरे पास, काट पीट के कितना आएगा मेरे पास -1/2। -1/2 भी मेरे हिसाब से ऑप्शन में तो है ही नहीं, हम नन ऑफ दिस की तरफ बढ़ सकते हैं। ये एक अप्रोच हमारे पास है, तो इसके हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सोच सकते हैं कि सारी चीज़ें इससे ही बनती है। जब तक ये 2 पॉइंट क्लियर नहीं होगा कि इंक्लिनेशन में बनाया कैसे, आगे की कोई बात समझ में आएगी नहीं। क्यों? अब अगर स्ट्रेट लाइन की तरफ बढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन में है क्या क्या, 2 लाइन है, 2 लाइन के बीच के एंगल कैसे निकलेगा, 2 लाइन पैरेलल हुआ तो पैरेलल कैसे होता है, 2 लाइन परपेंडिकुलर हुआ तो परपेंडिकुलर कैसे होता है, सबके लिए ज़रूरी है कि इस पॉइंट को समझना। तो हम लोग जो इस क्वेश्चन की बातें कर रहे थे कि इस क्वेश्चन में हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे, देखिए सबसे पहली बात जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखवाया था, अभी आप लोग देखो क्या फॉर्मूला था, m y2 माइनस y1। ठीक, अब ये है क्या, जैसे ये पोर्शन x1 y1 है, x2 y2 है, 5 -3 और क्या है -6 -2, -1/4। ठीक है, 6 माइनस क्या था -+2 क्या होगा 4, ये होगा मेरे पास -1/2, ऑप्शन में नहीं है तो हम इसको नन ऑफ दिस ही दिखाएंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब कोलिनियर की बात है, कोलिनियर के 3 पॉइंट्स होते हैं। व्हाट इज कोलिनियर? कोलिनियर मतलब होता है एक हमारे पास ए है, बी है और सी है, 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पे हो गए, दीज आर द कॉल्ड कोलिनियर। तो कोलिनियर को समझना या प्रूफ करने के 3 जरिए होते हैं। मान लीजिए एक लाइन है हमारे पास जिसमें 3 पॉइंट है, तो प्रूफ करने का तरीका नंबर 1, ए सी डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी प्लस बी सी, ये है कोलिनियर। अगर ये प्रूफ कर लिया तो ये कोलिनियर है। तरीका नंबर 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम ये लिखेंगे कि x1 y x2 x3 अपॉन y1 y2 y3 और साथ में क्या आएगा 1 1 1, इसको हम बोलेंगे डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना। ठीक है, जैसे होता क्या है, ये ट्रायंगल है, ये ए बी सी 3 पॉइंट है सपोज करिए, इस तरह डायनामाइट लगा दीजिए, डायनामाइट ये टूट जाएगा, टूट के पॉइंट बेसिकली पॉइंट ये गिरता है। बेसिकली इस ट्रायंगल का एरिया 0 होता है, ये समझाने का तरीका ऐसा कुछ बोला नहीं जाता। इस ट्रायंगल का एरिया जब 0 लेंगे तो भी प्रूफ हो जाएगा कि ये कोलिनियर है। सबसे आसान जो होता है वो तीसरा होता है, वो होता है स्लोप को बराबर करना, m1 इज इक्वल टू m2। किस स्लोप को, या तो आप इन दोनों के बीच के स्लोप ले लो, या तो आप इन दोनों के बीच का स्लोप ले लो, या तो इनके बीच का भी स्लोप ले सकते हो। स्लोप का कोई कंडीशन नहीं है कि आपने ऐसा स्लोप क्यों लिया। ये हमारे पास जो आता है दिट इज कॉल्ड, हमारे पास ये सारी चीज़ें यहाँ से लेके आती है। इसको एक बार नोट करना है, कर लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं कैसे निकालता हूँ। किसी को नोट करना है फटाफट नोट कर लो। ठीक है, एक ये क्या है m1 2 -1 +1 5 -1 3/5 छोड़ दिया आपने। दूसरा क्या होगा m2, क्या होगा 5 - 2 अपॉन क्या है k-5। ये m1 m2 के इक्वल है। अगर आप कह रहे हैं कि कोलिनियर है, कोई बात नहीं, हम इसको 3/5 के इक्वल कर लेंगे। 3/k-5 इजगल टू क्या आएगा 3/5, ये कट गया, इसका मतलब क्या आएगा k इजगल टू हमने क्या लिखा k-5 इजगल टू क्या आ गया 5 आ गया। ठीक, एक बार चेक कर लीजिए हमने सही लिखा है कि नहीं। 2 -+1 5 -1, तो ये आ जाएगा 3/4 बेसिकली, और 5 - 2 k-5 ये होगा 3/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो k- इस इक्वल टू क्या आएगा 4।
तो k की वैल्यू आएगी क्या? k की वैल्यू आएगी 5 + 4 दैट शुड बी इक्वल टू 9। कौन सा ऑप्शन है? 9, 3 इज द करेक्ट। इससे हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड कोलिनियर। हमने कौन सा यूज किया? तीसरा यूज किया। तीसरा क्यों यूज किया? सबसे कैलकुलेशन वाइज और टाइम वाइज सबसे ईजी है ये, और ये कॉम्पिटिशन है, यहाँ टाइम बचाना ही सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, अपने आपको साबित करने का तरीका होता है। हमें आता बहुत सारा मेथड, बट हमें टाइम जो बचा लिया वही कहानी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टेक्स ABC। अब व्हाट इज इन सेंटर? पहले थोड़ा इन सेंटर पर चर्चा करेंगे। अगर एक ट्रायंगल है, देखिए ध्यान से समझना, इन सेंटर है क्या? बहुत लोगों को इन सेंटर ही पता नहीं, तो ट्रायंगल की बात की दूर की बात हो जाएगी। अगर ABC इन सेंटर है, समझते इस बात को, तो अगर ABC इन सेंटर है, इसका मतलब ये है क्यों? क्योंकि एक होता है एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज कॉल्ड इन सेंटर। बट एक बात और याद रखना है, जो बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता, कि जो आपने ये लिखा है ना, इस बात को देखिए मैंने कलर चेंज किया। क्यों कलर चेंज किया? अब लॉजिक थोड़ा समझते हैं। लॉजिक ये है कि जैसे आप यहाँ से ये जो लाइन होगा, ये लाइन यहाँ नहीं होगा, ये लाइन अलग से होगा, एक लाइन अलग से बनता है। कौन सा लाइन अलग से बात कर रहे हैं आप? देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। एक लाइन तो वो बनेगा जिस पे आपको ये सर्किल घूम के जाएगा। कौन सी बात कर रहे हैं? जैसे मैंने एक येलो लाइन बनाया, अब येलो लाइन कौन सा होगा, इसको थोड़ा समझते हैं। और एक लाइन मैंने रेड वाला बनाया है। सर ये क्या है, क्या बना रहे हैं दो दो चीज़ें? देखो रेड लाइन सीधा आएगा, और येलो ये थोड़ा सा इनके बीच गैप रहेगा, और ये जो लाइन होगा ये 90 डिग्री होगा। क्यों? सर यहीं से सारा कॉन्सेप्ट शुरू होगा, इन सर्किल का, इन रेडियस का, इन सेंटर का, सारा कॉन्सेप्ट यहीं शुरू होता है। बहुत लोगों को ये क्लियर नहीं होता है, लोगों को लगता है दोनों सेम। नहीं, एंगल बाइसेक्टर AD है, और ये पॉइंट को हम नाम रखेंगे D'। D और D' दोनों सेम नहीं है। बहुत लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं, बहुत जगह मैंने शायद देखा है कि गलत गलत भी दे देते हैं लोग। ये लाइन यहाँ नहीं है, ये इन रेडियस है। कौन सा वाला? सर येलो वाला जो है वो इन रेडियस है। येलो वाला वो क्या है? इन रेडियस है। येलो वाला इन रेडियस है, ये पॉइंट ख्याल रखिएगा। और रेड वाला ये लाइन सीधा ऊपर से आता है। लेकिन सर्किल की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये होती है, कोई भी सर्किल में, ये टैंजेंट है, अगर सेंटर से लाइन गिरेगा तो वो राइट एंगल होगा। इस प्रोसेस से अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे कर दूँ, तो ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ही होल्ड करेगा। नॉर्मल ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर मैं इसको सीधा खींच दूँ, येलो लाइन को गायब कर दूँ, बोला यही है इन रेडियस नीचे वाला, तो जब दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी कि ऐसा साबित ये कर देगा कि एंगल बाइसेक्टर आर ऑल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बट ऐसा नहीं हो, दोनों अलग अलग बातें होती। एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, मैथमेटिकली रॉन्ग है। तो बहुत लोग इस लाइन को खींच के, नहीं ऐसा नहीं होता, ये लाइन आता है, बिल्कुल आता है, बट 90 डिग्री नहीं होगा, और ना ही ये रेडियस होगा। रेडियस के लिए स्लाइड अलग से एक लाइन खींचेगा जो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री नहीं होगा। लाल वाला 90 डिग्री नहीं होगा, येलो वाला 90 डिग्री होगा। येलो वाला कहाँ से निकलेगा? सिर्फ सेंटर से निकलेगा। इस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? इन सेंटर। इसको नाम क्या रखा हम लोगों ने? दीज आर कॉल्ड इन सेंटर। इसको हमने बोला क्या? इन सेंटर। और इन सेंटर से क्या मिलेगा? इन रेडियस। आर को क्या बोलेंगे? इन रेडियस। और इस AD क्या है हमारे पास? AD है एंगल बाइसेक्टर। इस सारी कहानी लेके हमको यहाँ चलना पड़ेगा, ये सारी कहानी लेके हमको यहाँ पे चलना पड़ेगा। ये बात दिमाग में रखिएगा, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है जी। अब ये सारी कहानी तो मैंने बता दी। सर यहाँ पे क्या रोल है? यहाँ पे कुछ खास नहीं है, ये कोऑर्डिनेट्स है। तो आपको करना क्या है, जब भी आपको चाहिए इन सेंटर, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड डिवाइडेड बाई क्या करोगे? 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास क्या आएगा? ये 1 आ गया। दूसरा क्या करेंगे सर? √3 + 0 प्लस ये कितना आएगा मेरे पास? √3 + 0 प्लस क्या आएगा मेरे पास? हाँ, √3 3 रहेगा मेरे साथ, तो कुछ है ही नहीं, डिवाइडेड बाई √3 कर लो। तो क्या आएगा सर? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? डिवाइडेड बाई 3। इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? इसकी वैल्यू 1 आएगी। ये काटने से क्या बचेगा नीचे? √3 तो बचेगा। तो क्या होगा? 1, √3। कौन सा ऑप्शन है? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया, हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन इसलिए बताया क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता इन सेंटर है क्या, इनका। बट यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल भाषा में समझाऊँ आपको। अगर ट्रायंगल है
x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये तीनों है हमारे पास। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई 3, तीनों को ऐड करेंगे डिवाइड बाई 3, क्या मिलेगा, इन। पहले इन सेंटर के बारे में बताया, कैसे बना, क्या डिस्टिंग्विश होती है, ये बता दिया। अब मैंने क्या बताया है कि भाई साहब अगर निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं, इजी चीज़ है। ये पेपर का क्वेश्चन जो आप लोग कर रहे हो, नोट करो। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं पेपर का ही उठाता हूँ, ये भी आपके देख लीजिए पेपर कौन से ईयर में आया था। हो गया पूरा, नोट करना अच्छे से। ये हो गया डन, देख लो भाई, तो आगे बढ़ो। ठीक है, देख लो। अब आता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस टू द लाइन। अब देखो, दो लाइन अगर पैरेलल हुई है तो हमेशा ये कहा जाता है, ऐसा क्यों, लॉजिक समझते हैं। अब ये क्या होता है, m1 m2 क्या है, दो लाइन के हमारे पास, जो दो वो लाइन होंगे जो हमारे पास पैरेलल है। पैरेलल लाइन कैसे होता है, इस तरह के लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल। ये अल्फा है, ये बीटा है, ध्यान समझना। m1 tan अल्फा, m2 tan बीटा। तो m1 इजकल टू क्या आता है मेरे पास, m2। इस तरह के लाइन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल, जिनके बीच के एंगल 0 डिग्री होगा। पैरेलल्स क्या है, द एंगल बिटवीन द देम्स इज ऑलवेज 0 डिग्री एंड द बिटवीन देयर डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट। रेलवे के ट्रैक्स, मेट्रो के ट्रैक्स आप उठा के देख सकते हो, ठीक। ये कभी नहीं मिलेंगे, या दे मीट फॉर द इन्फिनिटी। ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर पर डिस्कस करना, तो मैंने पैरेलल बता दिया, तो भी नोट कर लेना है। और उसके बाद बात करेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर केस में दोनों की जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है वो -1 होती है। बट क्यों होती है, -1 ही क्यों होता है, -2 क्यों नहीं होता, कोई और 0 क्यों नहीं होता। चलो उसका लॉजिक है, देखो। लॉजिक ये है कि यहाँ से आप मिलाते हो और आप यहाँ से भी मिलाते हो, ये आएगा अल्फा, ये आएगा बीटा, ये आएगा 90 डिग्री। नाइन्टी प्लस बीटा, प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इजकल टू क्या है, थर्ड एक्सटीरियर एंगल। इससे मैं प्रूफ क्या कर दूंगा, इस चीज को प्रूफ कर दूँ। प्रूफ की क्यों जरूरत पड़ती है, कई बार कई क्वेश्चन को समझने के लिए प्रूफ की जरूरत पड़ती है, भाषा समझ में नहीं आता। अब क्या करेंगे, अब ये कर सकते हैं, दोनों साइड में tan लगा दो, ये क्या आएगा, माइनस कॉट बीटा। ठीक, ये क्या आएगा लास्ट में, कट पीट के m1 m2 की वैल्यू क्या आएगी, -1। अब ये जो सिखाया मैंने आपको, इसका एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में कैसे था और क्या था, तो आप इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटा इरेज करके क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है, इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लो कि हाँ कैसे बना है। कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं पूछ सकते, आप इसको पूछ सकते हो कि भाई ये चल रहा है सर, ये कैसे हुआ, कहाँ से आया। आप एक बार बात कर सकते हो मेरे से, अगर डाउट है आप पूछ लो, कन्फ्यूजन है पूछ सकते हो आप। उसके बाद अगर नोट करना है कर लो, अगर नोट हो जाए तो बताओ, फिर मैं आगे अगले इस क्वेश्चन की तरफ प्रोसेस करूँगा। ये क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल नहीं है, आप देख सकते हो, यहीं पे मैं लिख कर दिखा सकता हूँ कैसे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए जो परपेंडिकुलर उस लाइन पे, y इजगल टू एक्स इजगल टू मतलब होता है हमारे पास y इजगल टू mx प्लस सी, जहाँ सी यहाँ पे क्या है, 0 है।
यहाँ m कुछ नहीं है, 1 है। अगर m1 की वैल्यू 1 लेते हैं तो दूसरा लाइन क्या है, m1 m2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1। ये 1 है, दूसरा ऑटोमेटिकली क्या आएगा मेरे पास, -1 ही आएगा। ठीक, ये क्या निकला, दिस लाइन का इक्वेशन निकालना है, उसका हम पॉइंट निकालें। किसी भी लाइन में अगर एक पॉइंट है, x प्लस वाई p प्लस 2 क्या होगा 5। कौन सा ऑप्शन है सर, दिस इज द करेक्ट। ठीक, तरीका सेकंड। एक अप्रोच और हो सकता था, अगर मैं इतना तामझाम नहीं करना चाहता, कंपटीशन में बैठा हूँ, 3 और 2 रख के देखो, अगर पॉइंट पास कर रहा सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। यहाँ रखने पे 5 नहीं आएगा, ये 1 नहीं, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। तो समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ, या तो ये होगा या तो ये होगा। समझ में आ रहा कुछ क्या बोला मैंने, या तो ये होगा या तो ये होगा। कैसे चेक करेंगे, मान लो ये आंसर है, तो वाई इजगल टू क्या लिखेंगे, 5 माइनस एक्स, या तो इससे कंपेयर करेंगे -x + 5 हो गया। m की वैल्यू क्या है, -1। कैसे पकड़ेंगे m की वैल्यू क्या होगी, सर इसकी वैल्यू m की वैल्यू 1 है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 होगी। m कैसे चेक किया जाता है, इसका जो भी m होगा, अगला m जो होगा परपेंडिकुलर हुआ तो उल्टा करके माइनस लगाएंगे, तो 1 का उल्टा कर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का उल्टा करने में क्या फर्क, वो नहीं आएगा, माइनस हो गया, इसका मतलब इसमें माइनस दिखेगा। इस केस में अगर आप करोगे तो हमारे पास x माइनस वाई इजगल टू क्या आएगा, x-1, m माइनस नहीं आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। कौन सा ऑप्शन, तभी इतना तामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये है स्ट्रेटेजी किसके लिए, एग्जाम क्रैक करने के लिए, नोट करो। ठीक है, आगे बढ़े। सेंट्रोइड क्या होता है सर, सेंट्रोइड देखो, पहले सेंट्रोइड की बात करेंगे। एक होता है, एक चीज होता है मीडियन, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोइड। और मीडियन क्या होता है सर, मीडियन जो होता है ये रेशियो होगा 2:1। ठीक, ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा 2, नीचे वाला हिस्सा क्या होगा 1, ये क्या आएगा 2:2। समझ आ गया मेरे पास, यहाँ हमको मीडियन दिया है उसने, ये है इज 6:3, मीडियन की वैल्यू दिया है, तो मीडियन में भी क्या करेंगे कि बेसिकली होता क्या है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आप साबित कर लो तो सबके लिए एक ही रूल होगा, क्या, 6 अगर मीडियन है तो क्या क्या है, देखो 7 + y + 9 / 3, चाहे तो ऑप्शन कर लो। कैसे ऑप्शन करेंगे, 9 7 16, 16 में क्या ऐड करें कि 3 से डिवाइड करने पे हमारे पास ये हो जाए, हमारे पास 6 आ जाए, कितना आएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक, आप सॉल्व करके देख लो, 18 - 16, ऐसे भी y की वैल्यू 2 ही आएगी। आप चाहो तो ऑप्शन लगा लो। y की वैल्यू 2 कहाँ पे सर, एक ऑप्शन पे बात खत्म, आगे कुछ करना ही नहीं था। स्ट्रेटेजिकली खेल जाना है हमेशा, दूसरा करना है, दूसरा भी करके देख लो क्या आएगा। सर 3 इजगल टू आप क्या ले रहे हैं, x - 6 और क्या आएगा +10,
डिवाइडेड बाई 3, क्या होगा? 9 माइनस 4 कितना आंसर आएगा? 5, 5 का 2। और द पॉइंट, क्लियर हो गया? इसको नोट कर लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सबके लिए प्रोसेस यही होता है। पिछला क्वेश्चन भी जो हमने किया ना, उसको मैं चाहूँ साबित कर दूंगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, सबके लिए एक ही होगा। वरना इन सेंटर के लिए होता क्या है, मैं बता दूं डिफरेंस क्या है। देखो, इन सेंटर जब निकालेंगे, मीडियन के लिए चलो यही है, तो होता क्या है, जैसे मान लो ये दिया ए, ये है ए, सर ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, ये सी है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है। होता क्या है, लॉजिक को थोड़ा समझते देखो। नॉर्मल ट्रायंगल में अगर इन सेंटर की बात करेंगे, यहाँ पे सेंट्रोइड है वो नहीं, जो पहले में करा रहा था, उसमें होता क्या है देखो। अगर x निकालेंगे तो ax1 प्लस by1 या ax2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? 3। समझ आ रहा क्या कि मैंने? अब दूसरा क्या आएगा मेरे पास? दूसरा ये होता है मेरे पास कि अगर मेरे पास नीचे भी हम 3 की जगह पे क्या लिख देंगे? ए बी सी। वाई के केस में भी सेम होगा, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में ए बी सी सब तो सेम हो जाएगा। जब ये सब सेम हो जाएगा तो ये ए के जगह पे ए, बी के जगह पे ए, और सी के जगह पे भी ए कर दे। नीचे भी सब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे, ए कॉमन लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3, नीचे कितना आएगा? 3a। तो क्या आएगा? नीचे 3 बचेगा, हाँ या ना? 3 बचेगा नीचे, हाँ या ना? इसका मतलब क्या किया आप लोगों ने? इसका मतलब आपने जब भी इन सेंटर की बात करें, चाहे राइट हमारे पास सेंट्रोइड की बात करें, अगर इक्विलेटरल है तो सबके लिए एक ही रूल याद रखना है, क्या? x1 प्लस x2 बाई x3 डिवाइडेड बाई 3। ये पॉइंट दिमाग में रखते हुए चलना, ठीक है? उसके हिसाब से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। इसको नोट कर लो आप। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पे पढ़े। एक क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू स्ट्रेट, पैरेलल टू क्या मतलब करना है? 2x प्लस 3y प्लस 1 इजकल टू 0। अब कुछ बातें करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे, पहले थोड़ा उसको समझ लेते हैं अच्छे से। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, देखो एक होता है y इजकल टू एम एक्स प्लस सी, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ये कब यूज करेंगे? जब एक स्लोप गिवन है, एक पॉइंट गिवन है। ये 2 पॉइंट गिवन है,
ये कब यूज़ करेंगे? जब एक पॉइंट गिवन है, एक एम गिवन है। क्या है? ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है, सब इक्वेशन ऑफ लाइन ही है। ये क्या है? जब दो पॉइंट गिवन है और एम नहीं गिवन है तो ये यूज़ करेंगे। ठीक, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है जिसमें एम नहीं है, हमको एम रेडी करना पड़ेगा। ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है जो एम गिवन होगा। इसकी शक्ल कैसी होती है ये देख लो। ये होता है वाई इंटरसेप्ट, ये वाला जो है ना, ये है 0 c हुआ, ये मान लो थीटा है। कॉन्सेप्ट याद रखना। अब इस क्वेश्चन की शक्ल इस जैसी है। हमें एम क्यों चाहिए? क्योंकि एम के बिना तो हम निकाल नहीं सकते कैसे क्या बनेगा। पहले शक्ल बदलते हैं। 3y इजगल टू क्या करेंगे? -2x -1। y इजगल टू -2/3 -1/3। ठीक, पैरेलल टू दिस एंड पासेस टू द पॉइंट दिस। इसका मतलब क्या करेंगे? ये जो आया पैरेलल है, मतलब अगर m1 की बात करें तो -2/3, तो m2 भी कितना आएगा? -2 क्यों लिखा गया? समझ में आ गया? m की वैल्यू क्या लिखेगी? 2/3 x + 1। कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं? ये वाला। क्यों कर रहा हूँ? हमारे पास m गिवन है, हमारे पास पॉइंट गिवन है, इसलिए a यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। हमेशा ऑप्शन के हिसाब से सोचना पड़ेगा। 3y - 6 देख लो फटाफट, -2x + 2 -2 को इधर ले आओ, क्या आएगा? 2x + 3y -6 + 2, 2x + 3y -4 = 0। करेक्ट। ये सब पेपर के क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, सब पेपर में ही आया क्वेश्चन। बहुत मुश्किल नहीं आते, अगर हम थोड़ा सा टाइम देंगे, थोड़ा सा डेडिकेशन हमारा अच्छे से होगा तो प्रॉब्लम नहीं है हमारा। बट दोनों ही में अगर गड़बड़ है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। सारा इन्फॉर्मेशन नोट कर लो आप। मैं पूरा नोट इरेज कर दूँ? अब क्वेश्चन ये है कि ये जो y = mx + c जो बार बार यूज में आएगा, ये खुद कैसे बना होगा? देखो, ये है, ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आगे इसका यूज होगा। इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे? वाई इंटरसेप्ट। मतलब वाई में कटता है, ये चीज़ वाई में कटता है। ये मान लो थीटा है। ठीक, ये कैसे फॉर्मूला बन? देखो, एक फॉर्मूला था जब हम यूज़ करते हैं, एक m है, एक ये गिवन है, तो y - y1। तो y1 क्या है बताओ भाई? y - y1 c है। m की वैल्यू m ही रखो, क्योंकि m = tan थीटा, x माइनस क्या है? 0। तो y - c mx, y = क्या आएगा? mx + c। नोट कर लो। हो गया वाला? नोट कर लो, देख लो। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, ये सेंट्रॉइड है, बट ये तीन डायमेंशंस के हैं। ये मैंने कहा ना, तीन, दो का भी होता है, तीन डायमेंशन का भी होता है।
यहाँ पे भी हमें कुछ खास नहीं करना है। 2 और 5 7 और 7 और 2 9, 9 डिवाइडेड बाई 3 करना है, क्योंकि उस पर 2 करते थे, यहाँ पे क्या कर 3। तो 2 प्लस, क्योंकि सेंट्रोइड पे क्वेश्चन आएगा ज़रूर, 2 + 5 + 2 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा। दूसरा इसमें 3 बार है, क्यों, -3 -3 और -3 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 3। एक और है जेड वाला, 3 -4 -2, ये आएगा 3, ये -3, बोलो भाई है ना। और ये कितना आएगा, -1 आएगा, चेक कर लो। -3 कहाँ गया, -3 -3 और -1। ठीक है, ये कहाँ का पेपर था, आप खुद देख लो। ठीक है, मैं वही क्वेश्चंस पिक करता हूँ जो कोई पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, देख लो आप इसको। निकला क्या, सेंट्रोइड निकला। निकला क्या, सेंट्रोइड निकला। चाहे 3 डायमेंशन वाले हो चाहे 2 डायमेंशन वाले, अप्रोच सबके लिए सेम होगा। नोट करना है, कर सकते हो आप, देख लो। हाँ, तो हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, व्हाट द क्वेश्चन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन दिस पैरेलल। इसका मतलब जानते हैं, किससे पहले मतलब समझते हैं। एक लाइन का इक्वेशन निकाल लीजिए, ठीक है, वो क्या है, पासिंग थ्रू। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 ऐसे लाइन है, ठीक, और एक ऐसा लाइन जो इनको काटते हुए जा रहा है। मान लो आपके पास, मान लो एक ऐसा लाइन है, और जो एक इस लाइन को, ये जो नीचे वाला लाइन है, इसके पैरेलल भी है। तो कुछ इस तरह इस लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है। ये काम हमारा, पहले हम इमेजिन करेंगे कि हमारा काम क्या है, हम क्यों करना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, वो ज़रूरी है। उसके लिए हमने बता दिया भाई देखो ये काम हमारा है। 2 लाइन इंटरसेक्ट करेगा, अब क्या घात होगा, जो इंटरसेक्ट करेगा उसका जो पॉइंट होगा एक्स और वाई, वो उस लाइन से गुजरेगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा। और जिसका एम है, इसका एम सेम होगा क्योंकि पैरेलल है। तो दोनों बातों को इकट्ठा करना हमारा काम है। क्या, एक ये y -x + 10 = 0, तो क्या आएगा, y = क्या है, x - 10। x की m की वैल्यू क्या आएगी बताओ भाई, m1 m2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। कोई डाउट यहाँ पे, देख लो भाई, m1 m2 m1 आ गया, तो क्लियर कर लिया। दूसरा, 2 लाइन को इंटरसेक्ट निकालने के बहुत तरीके होते हैं, मैं एक सिंपल तरीके बताता हूँ, सिंपल से सॉल्व कर लो। अब 2 से इंटू कर दो, कितना आएगा, ठीक है। 2 से अगर मैं इंटू करके सिर्फ ऐड कर रहा हूँ, ये 5x, और 10 में से 3 गया, कितना आएगा मेरे पास, 7 आएगा। -7 हो जाएगा, चेक कर लो एक बार, सही लिखा है। x की वैल्यू -7/5, चेक कर लो पहले सही है कि नहीं, खुद करके देख लो यहाँ तक सही है कि नहीं। -7/5 आ रहा है, देख लो। 2 से इंटू करूँगा, 4x - 2y + 10, दोनों को मैंने सिर्फ ऐड किया है। एक 5x आएगा और एक 7 आएगा, -7/5 लिखा हमने। x की वैल्यू सही है, चेक कर लो। अब x की वैल्यू को उठा के कहीं डाल दो, मान लो फर्स्ट में डाल दिया, यहीं डाल दिया, -7/5 + 2y = 3 कर सकते हैं। तो 2y = क्या होगा, 3 + 7/5, 15 और 7 कितना हो गया, 22/5। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 11। y की वैल्यू कितनी आएगी, 11/5। हमें x और y की वैल्यू मिल गई। हमें करना क्या है, हमें ये करना है, हमें ये करना है कि एक लाइन पास करना, y माइनस y1 क्या है, 11/5, m की वैल्यू 1, x माइनस क्या लिखे, x + 7/5। विदाउट, कैसे लिखा, समझ में आया, पॉइंट कहाँ से उठाया, m कहाँ से उठाया। और मैं हमेशा कहता हूँ ऑप्शन के हिसाब से चलिए, आपके हिसाब से ऑप्शन नहीं चलेगा। 5y -11, 5x + 7, चेक कर लो। ठीक है जी, मैंने 5 से इंटू कर दिया, ऊपर में भी और नीचे इधर भी, दोनों साइड में इंटू कर दिया। ये नीचे वाला 5 तो ऑटोमेटिकली कट गया। ठीक है जी, बोलो भाई, क्या बचा, 5x और -5y
11 और 7 कितना हो गया? 18। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बताओ जरा? बी की सी? ये दिख रहा है, बी दिख रहा है, बोलो ये दिख रहा है ना? तो 5x माइनस 5y, कौन सा दिख रहा है? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी आपके पेपर का क्वेश्चन था जो आप देख पाएंगे आराम से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में करा रहा हूँ आप। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ, लॉजिक के साथ, ट्रिक के साथ। यहाँ पे भी हम एक कार्रवाई कर सकते थे कि जब पॉइंट मिल गया उठा के सीधा ऑप्शन में डाल के चेक कर सकते थे। सेटिस्फाई कर गया तो कर गया हमारे पास। जिस की वैल्यू m की वैल्यू 1 होगी, तो सर पूरी कहानी में अगर मैं करूँ तो m की वैल्यू हमारे पास, अगर मैं बात करूँ 1 होने के लिए, तो m की वैल्यू 1 दो ही जगह हो सकती, 3 जगह हो सकती थी। कौन कौन सी जगह? ये तो नहीं होगा, x और y जब तक हमारे पास सेम होंगे तब तक नहीं हमारे पास होगा नहीं। ये 1 1 है, होगा, ये नहीं होगा, यहाँ होगा और यहाँ भी होगा। ठीक, तो जिस पे आप रख के देखिए, एक ऑप्शन तो कट गया, जिस पे हम m की वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगा वो काम हो जाएगा। उसका भी जुगाड़ है, कैसे? m 5 नीचे है, इसका मतलब 5 ऊपर होना चाहिए तभी तो कटेगा। x की वैल्यू में 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी, यहाँ तो 5 का मल्टीपल नहीं, इसका मतलब 5 तो कटेगा। ये एक ही ऑप्शन था जिसके नीचे 5 रखने पे कट के ये आ जाता। बात पकड़ में आया? ये है स्मार्ट तरीका, ये मेहनत वाला नहीं है, स्मार्ट तरीका, हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क है। नोट करो। बेसिक इसलिए पहले बता देता हूँ कि बहुत लोगों का बेसिक ही क्लियर नहीं है, बेवजह मेहनत करते हैं। पहले हम बेसिक से दिखा लेते, भाई ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप बेसिक से कर लो, और अगर थोड़ा आप मेहनत कर सकते हो तो स्मार्ट तरीके से भी कर सकते हो। पेपर क्रैक करने का यही तरीका ही होता है, एक तो रेगुलरिटी होनी चाहिए, दूसरा आपके साथ जो बताया जा रहा है उसको बहुत ध्यान से देखना है। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको देख के लगता है ये हो क्या रहा है। इसमें करना है कुछ नहीं, देखो सी का है -2 और m क्या है tan 30, इसकी वैल्यू आती है 1/√। और कुछ नहीं करना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता, फॉर्मूला पड़ता ही है। तो ये क्या आएगा? 1/√3x -2। तो मैच नहीं कर रहा होगा शायद, तो आप √3 से इंटू कर दो, √3y x -2√3। तो क्या आएगा? x -√3y -2√3, x -√3y -2√3 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन है? डी इज द करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था। देखिए पेपर का क्वेश्चन निकालना ऐसा मुश्किल नहीं है, हम निकाल सकते हैं पेपर के क्वेश्चन, बट शर्त ये कि इधर भी इन जो पेपर्स देख रहे हैं इनमें कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन खूब आए थे, मैंने उसी को उठा लिया। देखो एक खूब ज़्यादा आ रहे थे, देखो इसमें से उठाना भी हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट 2, मतलब जानते हो ये क्या है? फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन। अब बताओ इधर में y क्या होता है? नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है? पॉजिटिव, मतलब यहाँ कट कर रहा है, ये होगा 0 - 2। ठीक है, और एंगल क्या बना रहा है? 30 डिग्री। एंगल क्या बना रहा है? वो 30 डिग्री बना रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसको। यहाँ पे इंटरसेप्ट 2, इंटरसेप्ट ऑफ 2, इंटरसेप्ट 2 मतलब जैसे y इंटरसेप्ट होता है ना, या 2 इंटरसेप्ट की बात कर रहा है, ऑफ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। पूरा पढ़ लो, अब वो नीचे चला जाएगा। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में तो कहाँ होता? ऊपर हो जाता।
अगर कुछ नहीं बोलता तो भी हम नॉर्मली पॉजिटिव ही लेते हैं, लेकिन उसने साफ साफ इंडिकेट किया है कि नेगेटिव डायरेक्शन, वाई का नेगेटिव डायरेक्शन कहाँ, नीचे जाना पड़ेगा। लॉजिकल बात हमारे पास है। देख के लगता है कि समझ में नहीं आया क्वेश्चन, मैंने बोला ना, देख के लगता है क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आधे लोगों को समझ में नहीं आता क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये बहुत आसान क्वेश्चन। यही तो कंपटीशन है ना, 2 लाइन का आंसर है, हम उसके लिए परेशान हो रहे हैं बैठ के। आगे बढ़े। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट विच इज डिवाइड इंटरनल। अच्छा देखो क्या होता है इंटरनली एंड एक्सटर्नली। अच्छा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट विच इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड इंटरनली एक्सटर्नली। अच्छा तो मतलब 2 पॉइंट की बात करेंगे, उनका जो वैल्यू आएगी उससे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ये कॉन्सेप्ट है। पहले थोड़ा समझते कंसेप्ट है क्या। मान लो ये P है, ये Q है, बीच में कहीं R है, ये रेशियो M/N का रेशियो होता है। ये R जो है इस लाइन को M/N इंटरनली में कट करता है, और यही चीज अगर P और Q है, R कहीं अंदर है, मैंने बोर्ड के अंदर तो मैं दिखा नहीं सकता, ऐसा कहीं दिखाऊंगा। ये रेशियो M है और ये रेशियो M है, ये एक्सटर्नली हुआ, मतलब बाहर से काट रहा है। बाहर से मतलब बेसिकली ये इस तरह कुछ होता है, इस तरह का बोल सकते हैं, लेकिन ये दिखाने के लिए हम ऐसे दिखा रहे हैं। घबराने वाली बात नहीं, इसमें बहुत सिंपल है। अगर R XY है तो हम क्या करेंगे, X MX2, बहुत सिंपल सा है, NX1 M+N, ये इंटरनली होगा, और जहाँ एक्सटर्नली हुआ माइनस हो जाए, और कुछ मत सोचना है। तो y इजगल टू क्या है, MY2 प्लस माइनस NY1 अपॉन M+-1। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आप लोग करो मेरे भाषा में। आपके पास M और M गिवन है, X1 Y1 गिवन है, X2 Y2 गिवन है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक बार प्लस लेके XY निकालिए, कुछ समझ में आ रहा है, और एक बार माइनस लेके, 2 पॉइंट आएगा। मुझे 2 पॉइंट बताइए क्या है, उसके बाद मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं। ये काम करिए फटाफट, चलिए करके दिखाइए मेरा मुझे। ये प्रूफ कर सकता हूँ मैं, ऐसा क्यों होता है, ये प्रूफ भी हो सकता है, ऐसा नहीं, बट क्वेश्चन थोड़ा कम होते हैं इसलिए मैंने थोड़ा प्रूफ किया। चलो यार क्वेश्चन ज़्यादा करा देते, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और आप पूरा पेपर ही सॉल्व, मैंने क्या शुरू में क्या बोला था, पूरा पेपर ही हम सॉल्व कर देंगे क्लास में। आने वाले टेस्ट में हमारे पास नए जो पेपर हैं इधर बीच का जितने क्वेश्चन है वो भी करा दूंगा, सारा कवर होगा आपका। प्लस के लिए देखो, हम निकालो भाई, प्लस के लिए क्या आएगा, कैसे सजाओगे। देखो x इक्वल टू क्या होगा, mx2 ये m है, ये n x2 है, mn है, तो ये x1 n1 है, x2 mx2 क्या होगा बताओ भाई, 2 इंटू नीचे क्या आएगा 2 + 3 m इंटू x2 क्या होगा बताओ भाई, 5 5 5 5 x1 क्या होगा 3 इंटू 4, भाई बताओ भाई, क्या लिखा है, x की वैल्यू कितनी आएगी 10 और 12 22, 22/5 बताओ भाई, सही है। और y की वैल्यू क्या आएगी फटाफट बताओ, नीचे तो 5 ही आएगा, 2 इंटू समथिंग क्या लिखूँ बताओ, और 3 इंटू क्या लिखूँ, 2 इंटू क्या लिखूँ 5 कि 7 और 3, 14 और 9 23, y की वैल्यू क्या आएगी 23/5 आएगी, चेक कर लो। इस पर कोई मेहनत नहीं करेंगे, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस निकाल लेंगे। एक पॉइंट क्या निकला 22/5 23/5, एक बार क्रॉस चेक करके देखो जो निकाला गया सही है कि नहीं। और एक बार क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, ये माइनस लगा दो, माइनस लगा दो, नीचे आएगा -1, ऊपर आएगा 10, 12 से 10 घटा कितना होगा -12, कितना आएगा -2, कितना आएगा 2 आएगा। तो समझ में आ रहा क्या किया मैंने, या क्या करें 14, और 14 से 9 घटा कितना गया 5, 14 से 9 गया कितना गया 5 गया, नीचे तो हमारे पास क्या होगा माइनस, ये क्या होगा -5, ये पॉइंट क्या होगा 2, -5। आपका काम क्या है, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्रॉस चेक करना, पहले क्रॉस चेक करो कि सही आया कि कहीं मिस्टेक तो नहीं किया। दूसरी बात, इसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला जो सबसे शुरू में लिखवाया था PQ का डिस्टेंस फॉर्मूला, वो निकालना। चलो ये 2 काम करो बैठ के, कितना आ रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने पे, पहले देखो ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है कि जो मैंने पॉइंट निकाला वो ठीक है कि नहीं, पहले ये चेक करो। फिर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो परेशान होंगे हम लोग ना, चेक कर लो पहले। हाँ तो हम लोग जो इस क्वेश्चन में जो पॉइंट निकाला था हम लोगों ने, पॉइंट ये निकला। इसके बाद जो बातें आती है कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मान लो ये P और Q है, तो PQ की डिस्टेंस कैसे निकलेगा फटाफट बताओ भाई, 22/2 -5 22/5 -2 का होल स्क्वायर प्लस 23/5 + 5
का होल स्क्वायर कितना आएगा? 22 माइनस 10 कितना आएगा बोलो भाई? 12/5। और ये कितना करेंगे? 144 आएगा भाई। 25 करेंगे बोलो। सॉल्व करने में कितना आएगा ओवरऑल? ये क्या लिखूँ? 48 पूरा? 48/5 का होल स्क्वायर। बोलो कितना आएगा? 144/25 क्या स्क्वायर करने पे कितना आएगा? 48 का स्क्वायर फटाफट बताओ यार। 2304 जोड़ो कितना आएगा? ये तो 25 आएगा। 25 कितना आएगा? 2448। ये किसके रूट में आएगा? 12√17/5। कौन सा ऑप्शन है? ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और कंसेप्ट क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। नोट करना है, नोट कर सकते हो आप लोग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस एंड द दिस, इसका मतलब क्या होगा? देखो अब इस तरह के क्वेश्चन बड़ा कॉमन आ रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? 2x - 3y + 7 = 0। द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक तो पास इससे हो रहा है और एक इनके पॉइंट से निकल रहा है 7x। आपका काम क्या है? फटाफट x और y की वैल्यू निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। ये क्वेश्चन का फिगर समझा दूँ क्या है? देखो ये दो लाइन है, ये दो लाइंस के पॉइंट से ही जा रहा है और एक और पॉइंट है, इसका नाम है 2,3। ये लाइन ऐसे जा रहा है। m की जरूरत नहीं, दो पॉइंट हम निकाल सकते हैं। एक पॉइंट के लिए हम इसको इससे इसके भरोसे में रहेंगे। क्या क्या मल्टीप्लाई करूँ बताओ भाई? ऊपर 4 कर दो, नीचे 3 कर दो, चलेगा? कुछ भी कर लो, क्या होगा? ये 8x - 12y + 28, देख लो फटाफट चेक करो। ये आएगा 21x + 12y + 6। बोलो भाई, दोनों को जोड़ेंगे साफ। 21 और 8 29 और 28 और 6 36 34। माइनस में चेक कर लो, x की वैल्यू क्या आएगी? -34/29 आएगी। बोलो भाई हाँ। y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग? निकालो y की वैल्यू कितनी आएगी, कैलकुलेशन चेक कर लो। y की वैल्यू आ जाए तो क्या करेंगे? हम दोनों पॉइंट के डिस्टेंस के फॉर्मूले लगा देंगे। चेक कर देखो कितना आ रहा है, फटाफट देखो। आई होप ये कर लोगे ना, देख लो कर लोगे वाला। आगे बढ़ जाए क्या? ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। कर लो फटाफट देखो कितना आएगा। तो जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, देखो x की वैल्यू आई थी -34/29, y की वैल्यू 45/29 आएगा, ये आ गया। हमें करना क्या है? हमें इस पॉइंट से इस दोनों को डिस्टेंस को निकालना है। इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अभी। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कार्रवाई क्या है। सर एक 2 3 है और अगला पॉइंट क्या क्या है, जरा बताओ क्या बताया था? 45/29 दूसरा, ट्वेंटी कौन सा? ये वाला, ये x की है और y की वैल्यू क्या है? 45/29 हो गया। अब हमको डिस्टेंस फॉर्मूला शायद चाहिए, क्यों भाई? क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? फटाफट निकालते। पी क्यू मान लो हमारे पास है 2 + क्या लिखे? 34/29 सही लिखा है, देखो भाई। स्क्वायर प्लस और क्या करें? 3 - 45/29 का होल स्क्वायर। यही तो क्वेश्चन है, देख लो आप लोग। तो जब पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जरा बताओ? डिस्टेंस पूछा है, क्या पूछा है हमारे पास? डिस्टेंस नहीं पूछा है ना, इक्वेशन पूछा है। तो डिस्टेंस का काम मत करो। इक्वेशन की जगह क्या, अगर डिस्टेंस पूछ लिया हमारे पास, देखिए डिस्टेंस का काम आप मत करो। तो आप क्या करो, तो आप इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं? एक काम कर सकते हो, वो क्या है कि आप वही लगा लो, क्या बोलते हैं,
कि दो पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है y माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, जो शुरू में कराया था, आज ही मैंने कराया था। जो वीडियो नहीं देख रहे हो, वीडियो को हमारे पास रिवर्स करके देख सकते हैं। यही तो है। y माइनस थ्री, वाई टू माइनस वाई वन क्या लिखेंगे, 45 माइनस 29 माइनस थ्री, और x2 माइनस एक्स वन क्या लिखेंगे, बताओ भाई, आप ही बताओ। ठीक है, y2 माइनस वाई वन आपने क्या लिखा, 45 माइनस थ्री बाई दिस, और माइनस 34 बाई 29 माइनस क्या लिखूँ 2, और x माइनस एक्स वन क्या लिखे, x माइनस एक्स वन क्या लिखे बताओ भाई। तो हमारे पास क्या लिखे बताओ भाई, 2 लिख दे हमारे पास। जब ये सॉल्व होगा तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा था, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा था। ये हमारा इस क्वेश्चन का जवाब है, थोड़ा कैलकुलेटिव है बट ये कर सकते थे हम लोग। अब आते हैं ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात करते थे। ये है क्या, देखो ये भी पेपर का क्वेश्चन है। एक पॉइंट है 1 3, अच्छी बात है, वो इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब इन दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। y इजगल टू क्या आएगा, माइनस 4x प्लस क्या लिखूँ मैं, प्लस 4 ही लिख देते हैं। तो m1 भी -4, क्योंकि पैरेलल है तो m2 भी -4। अब हम पॉइंट बनाएंगे y माइनस थ्री और -4 क्या लिखा मैंने, x माइनस वन। कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा, कैसे लिखा, m सेम था, उस पॉइंट से जा रहा है। तो y माइनस थ्री माइनस 4x प्लस 4, तो 4x प्लस वाई, और क्या लिखूँ इसको बोलो भाई, इजगल टू 7। ये हो गया इक्वेशन 1, और यहाँ पे जो बचा था, कौन सा इक्वेशन बचा हुआ था, ये हो गया इक्वेशन 2। इससे x और y को वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा बताओ भाई, x और y, 2x प्लस 3y इजगल टू 6, और 4x प्लस वाई इजगल टू 7। कितना आएगा x की वैल्यू बताओ, और y की वैल्यू कितनी आएगी फटाफट बताओ। x की वैल्यू 5/2, और y की वैल्यू 3/2 था, कितना था, y की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं यार, चार दो से ऊपर क्या बोलते हैं, नीचे 3 से इंटू कर दो, ये 12 हो गया, ये कट गया 21 हो गया, अब 12 से करो कितना आएगा 10, 21 से करो कितना आएगा हमारे पास 11, देखो कितना आएगा। इसकी वैल्यू 3/2 और y की वैल्यू 1, ये आ गया। अब चाहिए क्या हमको, सर ये जो पॉइंट आया इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है, देखो P को आपने मान लिया 1 3, किसी को भी ले सकते हो, और Q को आपने लिखा क्या 3/2 कॉमा 1। अब जब PQ का डिस्टेंस लिखा लेंगे क्या आएगा 1 माइनस, सॉरी यार, तो क्या कर लिखेंगे x2 माइनस x1 कर लेते, 3/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। जब ये पूरा सॉल्व होगा तो क्या आएगा √17/2। कौन सा ऑप्शन है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या पूछ रहा है, लैंग्वेज समझ में आया क्या पूछ रहा है। ये सारे पेपर्स को मैंने सॉल्व किया, तो आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन घंटी को जरूर बजाइएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।